ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 8 सितंबर को ही आप जानते ही हैं। अब उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी चल रही है। अपडेट्स जान लीजिए क्या क्या हैं आज तक के। राजा बनने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने 11 सितंबर को पहली बार संसद को संबोधित किया। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के पदचिन्हों पर देश सेवा का वादा किया। रानी की मौत के बाद से इंग्लैंड में स्पोर्ट्स इवेंट्स को रोक दिया गया था, लेकिन 13 सितंबर से खेलों को दोबारा शुरू किए जाने की खबर है। इंग्लिश फुटबॉल लीग ने इसकी पुष्टि भी की है। उनका कहना है कि मैच के पहले 1 मिनट का मौन रखा जाएगा और उसके बाद खिलाड़ी काली पट्टी हाथ में बांधकर खेलने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बाबत एक प्रेस विज्ञप्ति छप गई है, वो आने वाले हैं। 13 सितंबर को महारानी के ताबूत को रॉयल एयरफोर्स के विमान से RAF नॉर्थ हॉल्ट लाया जाएगा। 13 सितंबर की शाम को ही महारानी के पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से बकिंगहम पैलेस ले जाया जाएगा। वहां उनका शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 19 सितंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विंडसर के किंग जॉर्ज चैपल में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ब्रिटेन के समय अनुसार 19 सितंबर को सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महारानी एलिजाबेथ को विंडसर के किंग जॉर्ज चैपल में दफनाया जाएगा। विंडसर कैसल में ही उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप को भी दफनाया गया था। क्वीन की मौत के बाद क्राउन को मानने वाले देशों में बदलाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। एंटीगुआ और बारबुडा इसको लेकर जनमत संग्रह कराने वाले हैं। फिलहाल ब्रिटेन का क्राउन यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन में होता है, मोनार्क होता है, वही एंटीगुआ एंड बारबुडा का राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। ये परंपरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कुल 14 देशों में चल रही है। पिछले कुछ समय में कई देशों ने मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ कदम बढ़ाया है। माना जा रहा है कि जल्द ही और भी देश राजशाही के इतिहास को अब पीछे छोड़ देंगे। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी ईरान से है। ईरान में 2 LGBTQ कार्यकर्ताओं को मौत की सजा के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। मानवाधिकार संगठन इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि वो सजा पर रोक लगा दे। जर्मनी बेस्ड 6 रैंग नाम का एक संगठन है जो ईरान में LGBTQ समुदाय के अधिकारों की वकालत करता रहा है। उसने भी कोर्ट के इस फैसले को अनुचित और अस्पष्ट बताया है। कहा है कि सरकार इसके जरिए समाज में नफरत बढ़ाना चाहती है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस फैसले पर गुस्सा जताया है। वैसे ये पूरा मामला क्या है, अब ये जान लीजिए। ईरान की एक अदालत ने समलैंगिकता को बढ़ावा देने के आरोप में 2 LGBTQ कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई थी। दोनों के नाम हैं जहरा सिद्दीकी हमीदानी और इल्हाम चुबदार। ये दोनों कौन हैं? सिद्दीकी हमीदानी ईरान के कुर्द शहर से हैं। वो लंबे समय से ईरान में LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाती आई हैं। अक्टूबर 2021 में इस्लामिक गार्ड पर आरोप लगे थे कि उन्होंने हमीदानी को तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हुए अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद हमीदानी के साथ बुरा बर्ताव किया गया। उसे बिना किसी कारण के 53 दिनों के लिए गायब कर दिया गया। मई 2021 में BBC पर्शियन ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। इसमें हमीदानी ने ईरान के कुर्दिश इलाकों में LGBTQ समुदाय के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। डॉक्यूमेंट्री के बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गई। उन्हें कुर्दिस्तान की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन पर समलैंगिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया गया। सजा पाने वाली दूसरी कार्यकर्ता इल्हाम चुबदार भी ईरान में LGBTQ समुदाय के अधिकारों को लेकर ही मुकर रही हैं। उनके ऊपर क्या आरोप थे, ये जानते हैं। इन दोनों कार्यकर्ताओं पर करप्शन ऑन अर्थ का आरोप लगाया गया है। क्या होता है करप्शन ऑन अर्थ? ये सजा ईरान के शरिया कानून के तहत दी जाती है। इसका मतलब ऐसे अपराध से है जिसकी वजह से समाज को खतरा हो। ईरान में इस अपराध को मुफ्सिद फिल अर्ज कहा जाता है। इस पर ईरान का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। ईरान की अदालत ने सजा की पुष्टि कर दी है, लेकिन उसकी वजह अलग बताई है। ईरानी अदालत का एक मीडिया आउटलेट है मीज़ान में इस सजा के पीछे की वजह ह्यूमन ट्रैफिकिंग बताया गया है। मीज़ान में छपा है कि मीडिया में कई तरह की अफवाहें चल रही हैं जो कि झूठ हैं। ये दोनों कार्यकर्ता छोटी लड़कियों और महिलाओं की तस्करी दूसरे देशों में किया करते थे। इसी वजह से उन्हें सजा सुनाई गई है। ईरान के कानून के मुताबिक समलैंगिक यौन आचरण एक अपराध है। इस मामले में दोषी साबित होने पर कोड़े मारने से लेकर मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है।